गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी। तो हमने बात किया था कल नंबर ऑफ डिजिट के बारे में। नंबर ऑफ डिजिट का फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है और यह सेकेंड पार्ट होने वाला है। बेसिक कंसेप्ट जो भी है नंबर ऑफ डिजिट का वो हमने कल दे दिया था। सारा बेसिक जो भी पूरा नंबर ऑफ डिजिट में पूछता है वो सारा हम कल आपको बेसिक बता दिए थे। आज जो होगा नंबर ऑफ डिजिट पर वो सारे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एसएससी रेलवे बैंकिंग में। ठीक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए ज्यादा बात करते नहीं है, अब सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं और वहीं से मुलाकातें होंगी। ठीक, चलो आओ। तो मेरे प्यारे भाई एक बात और, मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा, आपका काम है कि वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ठीक, चलो तो जल्दी मेरे प्यारे भाई सभी अपने अपने कॉपी निकाल लो और क्वेश्चन लिखो। तो 1 से 50 तक के गिनती में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, एक बार और बता दूं, नंबर ऑफ डिजिट को मेरे प्यारे भाई, नंबर ऑफ डिजिट को अंकों की संख्या भी बोलते हैं। अंकों की संख्या ये भी लिखा हुआ मिलता है, हिंदी वाले ध्यान से सुने। नंबर ऑफ डिजिट को अंकों की संख्या लिखा हुआ मिलता है। बेसिकली ये हिंदी है, ज्यादा कोई अच्छी नहीं है उतना। आप सीधा क्वेश्चन करिए। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को देखिए और करिए फटाफट, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे भाई जल्दी। देखिए कहोगे सर ये तो आसान ही है, हमको मालूम है कि 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं, प्रत्येक में 1 डिजिट होते हैं, तो बन गया 9 डिजिट। इसके बाद 10 से संख्या जाएगी कहां तक, 50 तक। तो गिनती कितनी करेंगे, नंबर कितनी होगी 10 से 50 के बीच। तो कहोगे कि 50 में से 10 माइनस करेंगे बन जाएगा 40, 40 में से 1 जोड़ देंगे बन जाएगा 41, 41 नंबर हो जाएंगे, प्रत्येक में 2 डिजिट है तो बन जाएंगे 82 नंबर, 82 डिजिट। और 82 में से 9 जोड़ोगे तो बन जाएगा 91 नंबर, 91 डिजिट। यानी कि 1 से 50 तक में आपका 91 डिजिट है। चलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए मेरे प्यारे भाई, आपके ही एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी लिखिएगा। 1 से 98 तक, 98 तक की गिनती में नंबर ऑफ डिजिट खोजने के लिए कह रहा है। बेसिकली यही कहा है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है जरा देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन दिया हुआ है 186, बी है 187, सी है 188 और डी है मेरे प्यारे भाई 189। जल्दी से ऑप्शन बताइएगा मेरे प्यारे भाई। फर्स्ट वाले को रफ कर दे, समझ में आ गई होगी बातें। ये सारी बातें हम कल कर चुके थे मेरे प्यारे भाई। चलो क्वेश्चन देखो और ऑप्शन बताओ कितना होगा। क्योंकि सर ये तो 1 सेकंड का है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 से 99 तक में कितने होते हैं 189 डिजिट, लेकिन 99 नहीं पूछा है, 1 से 98, यानी कि एक अंक कम है, यानी कि एक अंक में 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट कम होगा, यानी कि 2 माइनस करना होगा, यानी कि 187 डिजिट होगा। ऑप्शन नंबर बी। ये होता है एग्जाम अप्रोच, उतना सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी आ गया डायरेक्ट। हमको मालूम है कि 1 से 99 तक में
189 डिजिट होते हैं, लेकिन हमसे पूछा है 1 से 98 तक, 99 तक नहीं पूछा है, 98 तक, एक अंक कम, एक नंबर कम पूछा है। तो एक नंबर में 2 डिजिट होते हैं, तो वो डिजिट 2 डिजिट कम करने पड़ेंगे, तो हमने वो 2 डिजिट कम कर दिया, तो बन गया 187 डिजिट। अब जिन्हें बेसिक से करना है तो वो बेसिक से करेंगे, वो भी हम करके दिखाते हैं। यहां तक किसी को क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो कहोगे नो सर। चलो बेसिक से करने वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा। क्या है 1 से 9 तक में 9 नंबर, प्रत्येक में 1 डिजिट बन जाएगा 9 डिजिट। 10 से लिखेंगे कहां तक, तो 98 तक आप काउंटिंग करोगे तो 88, 81, 89 डिजिट बन जाएगा। 89 नंबर, सॉरी 98 से 10 माइनस करोगे तो 88, और 88 में 1 जोड़ोगे तो 89 नंबर, प्रत्येक में 2 डिजिट बन जाएगा। 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, 9 8 17, 7 1 8, 1 187 डिजिट। यहां से भी ऑप्शन नंबर बी आया। ठीक, जो मर्जी आप वो करो, लेकिन एग्जाम अप्रोच जो है वही है, फर्स्ट मेथड वाला है एग्जाम अप्रोच। चलो समझ गए होगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, एकदम बेहद बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है इसमें आपको नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 49, ऑप्शन दिया हुआ है 50, ऑप्शन दिया हुआ है 48, ऑप्शन दिया हुआ है 51। जल्दी से मेरे प्यारे भाई इसको मैं रफ कर दूं। चलो जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करिए और करने का कोशिश करें। देखो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को पहले जानो। यहां पर एक कंसेप्ट लगेगा, वो सुनो बढ़िया से। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, सुनो हम यहां बताते हैं। ठीक, नहीं ऊपर में चलो आ जाओ यहीं। देखो मेरे प्यारे भाई, आप हमको बताओ कि 10 की पावर 10 लिखो या 10 की पावर 1 लिखो, कोई दिक्कत किसी को? तो कहोगे नहीं सर 10 लिखें या 10 की पावर 1 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई 10 की पावर 1 में 10 की पावर 1 10 होता है, 10 की पावर 2 कितना होता है, तो कहोगे कि 10 की पावर 2 100 होता है। 10 की पावर 3 कितना होता है, तो 1000 होता है। ऐसे 10 की पावर 4 तो 10,000 होता है। किसी को यहां तक में दिक्कत है? यहां तक में हम अभी बातें कर रहे हैं ये वाला। ठीक, ऊपर वाला 10 की पावर 1 10 होता है, 10 की पावर 2 100 होता है, 10 की पावर 3 1000 होता है, 10 की पावर 4 10,000 होता है। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे भाई ये है नंबर, और इसमें आप ये जो है ये है आपका नंबर, और आपका डिजिट कितने हैं नंबर में, तो आप बताइएगा कि 10 की पावर 1 में 2 डिजिट है। 10 की पावर 1 में 2 डिजिट है। बढ़िया देखिए 1 और 1 2, यानी कि इसमें 2 डिजिट है। डिजिट की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 डिजिट है। यहाँ डिजिट की संख्या कितनी है, तो यहाँ 3 डिजिट है। यहाँ 10 की संख्या ये इसमें कितनी है, तो 4 डिजिट। इसमें कितनी है, तो 5 है। आप कुछ फील कर रहे हो? ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, ये भी पावर है। इसको घात बोलते हैं आप सभी। ये भी पावर है, ये भी पावर है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। 10 की पावर 1 10, 10 में नंबर ऑफ डिजिट 2। 10 की पावर 2 100, 100 में नंबर ऑफ डिजिट 3। 10 की पावर 3 10,000, 10,000 में नंबर ऑफ डिजिट 4। 10 की पावर 4 बन गया 10,000, 10,000 में नंबर ऑफ डिजिट 5।
यानी कि आप कुछ गौर कर रहे हो, जितनी पावर है उससे एक नंबर ऑफ डिजिट है, जितनी 10 की पावर है उससे एक नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है, 10 जितनी 10 की पावर है उससे एक नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है, 10 की पावर जितनी है उससे एक नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है। यानी अगर 10 की पावर 5 है तो नंबर ऑफ डिजिट इस संख्या में हो जाएगी 6। अगर 10 की पावर 7 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएगी, तो 8, यानी कि एक ज्यादा होगी। और अगर हम आपसे पूछें कि मेरे प्यारे भाई कि अगर 10 की पावर n है तो नंबर ऑफ डिजिट इस संख्या में कितनी होगी, तो कहोगे n+1। इसे आप नोट करके अपनी कॉपी में रख लो कि 10 की पावर अगर कुछ है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो पावर में एक जोड़ दोगे तो हमको नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएंगे। ये BVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए इस क्वेश्चन पर। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो आप कोशिश करो उसे 10 या फिर 10 की पावर में 10 की कोई समथिंग पावर में चेंज कर लें, 10 की समथिंग कोई पावर में चेंज कर लें। तो क्या करेंगे, तो देखो हमको ये कंसेप्ट मालूम है कि a की पावर n गुना b की पावर n इज इक्वल टू a गुना b की पावर n। हमको ये मालूम है, ये आपको भी मालूम हो जाएगा जब सर्च और इंडिसेस पढ़ाएंगे तब। a की पावर n इंटू बी की पावर n बराबर a इंटू बी की पावर n। चलो देखो मेरे प्यारे भाई, ये a है, a की पावर n है, b की पावर n है, गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 की पावर 49 नहीं हो जाएगा। तो हाँ जी सर, 10 की पावर 49 हो जाएगा। ये 10 की पावर 40, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 49। अब ये इसी में नंबर ऑफ डिजिट पूछ रहा है, तो 10 की पावर की जितनी होगी उससे एक ज्यादा होगा नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि 50 होगा नंबर ऑफ डिजिट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जल्दी करिए जल्दी, क्या समझ गए सभी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समझ गए? बस बेसिक कंसेप्ट है, 10 की पावर जितनी होगी उससे एक ज्यादा होगा नंबर ऑफ डिजिट, 10 की पावर जितनी होगी उससे एक ज्यादा होगा नंबर ऑफ डिजिट। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? जल्दी बोलो, क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? चलो तो आइए तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलो इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पोस्ट करते हैं। चलो ये सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। आ जाओ। क्वेश्चन लिखिएगा, 8 की पावर 232 गुना 125 की पावर 365। 25 की पावर 348, 348 ही ना है क्वेश्चन, एक बार देख लो, 348। चलो हम यहाँ क्वेश्चन बैंक लेके बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर है, उसी से आपको हम सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन पेपर है, उसी से क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपको बताना है, साफ से लिख देते हैं, 25 की पावर 384 48। चलो फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट। ऑप्शन क्या क्या है, या ऑप्शन सुन लो मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन जरा सुन लो, बहुत प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। डी ऑप्शन क्या क्या है मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन है 694
697 694 3 और 624। चलो चलो इसको जल्दी पोस्ट करो और वीडियो को सॉल्व करो, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करो वीडियो को पोस्ट करके जल्दी। देखो करने का क्या तरीका है, बढ़िया सुनो बढ़िया सुनो। कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो जानो। देखो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बस समझो। 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। कुछ चीजें आपको लर्न करनी होगी, वो हम अभी आपको लिखवाते हैं, रुक जाइए पहले ये समझ लीजिए। ये क्वेश्चन 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। एक बात और याद रखना कि a की पावर n और m है, तो इसको हम a ब्रैकेट जब लगा हुआ हो तो पावर आपस में गुना हो जाती है, पावर आपस में गुना हो जाती है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो आ जाओ। हम 8 को देखो, ऐसा क्वेश्चन को हम कहे थे हमेशा क्या करो, 10 की कोई घात लाओ, 10 की कोई पावर बनाओ। 8 को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, यहां देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इस पूरे की पावर कितनी है? 232। चलो गुना। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इस पूरे की पावर कितनी है? तो 348। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब 232 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 696। 3 2 6 9 और 6। यहां देखो मेरे प्यारे भाई, यहां क्या हो जाएगा? 5 की पावर 8 2 16 9 4 2 8 9 3 2 6 96। यहां भी अब देखो सेम जो अभी क्वेश्चन करवाए थे उसी जैसा बन गया। अब यहां देखो a की पावर n गुने b की पावर n, तो a इंटू बी की पावर n यानी कि 2 गुने 5 की पावर 696। बढ़िया देखो यहां से मेरे प्यारे भाई यहां आ जाओ, 2 की गुने 5 की पावर 696। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 10 की पावर 696 और 10 की पावर जितनी भी हो उसमें से एक ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि 697। 697 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये आपको तुरंत करना है मेरे प्यारे भाई, इतना स्लो नहीं करना है, तुरंत। चलो क्या इतना वैसा क्वेश्चन हो जाएगा? ये टाइप 2 था, ये हम टाइप 2 करवाए हैं। फर्स्ट टाइप में हमने काउंटिंग वाले में नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट किया था। टाइप 2 में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन दें कि कर लोगे? अब एक और क्वेश्चन दें कि कर लोगे? तो चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, आप ही के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। लिखिए 8 की पावर 5 और 3125 की पावर 3 है ना? है क्वेश्चन तो ये लगता है। चलिए चलिए यही है, इससे बताना है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट। ये हम नहीं करेंगे, आपको करना है। जल्दी फटाफट सॉल्व करिए मेरे प्यारे, जल्दी इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करिए। देखिए
करेंगे क्या, कंसेप्ट वही है, कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है मेरे प्यारे भाई, वही कंसेप्ट है, वही लगाना है। इस तरीके की क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, आपको बस 10 की पावर लगाना है। 10 की पावर अगर आ जाता है तो वहां पर आप n-1 कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, इनमें से एक जोड़ दोगे, ठीक। 10 की पावर जो भी होगा उसमें से एक जोड़ दोगे। चलो देखो, कुछ डाटा हम अभी लिखवाएंगे, थोड़ा तसल्ली रखो, लिखवाते हैं कि ये क्या क्या भयानक नंबर है। कुछ नंबर आपको याद करने होंगे। अभी हमने बताया 8 को आप लिख सकते, अच्छा ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ए बी करके है और सी डी। आइए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई 17, 16, 18, 12। जल्दी से करिए। देखो हमने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, और डाटा देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 3125 क्या होता है, क्योंकि 3125 सर क्या होता है, 3125 होता है 5 की पावर 5। 3125 होता है 5 की पावर 5। क्यों, तो हम जानते हैं कि 5 की पावर 4 625 होती है, इसमें से 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 गुना 25 25 25 से 10 12 12 31 31, तो हो गया 3125, यानी कि 5 की पावर 5 होता है मेरे प्यारे भाई 3125। ठीक, डाटा हम अभी लिखवाएंगे, याद करना है आपको, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। ठीक, आइए 8 की जगह पर हम लिख देते हैं 2 की पावर 3, इसकी पूरे होल पावर 5 है, गुना 5 की पावर 5, इसकी पूरे होल पावर 3 है। अब पावर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ब्रैकेट है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 15 गुना 5 की पावर 15। अब a की पावर n इंटू बी की पावर n हो जाएगा a इंटू बी की पावर n, यानी कि 2 इंटू 5 की पावर 15, ये हो जाएगा 10 की पावर 15। और 10 की पावर अगर कुछ आ जाए तो उसमें से एक ऐड कर दो तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट यानी कि 16। 16 आपका कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर 16। चलो ठीक, यही इस टाइप के क्वेश्चन ही इसमें मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, और ये रेलवे में पूछता है। चलो चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट। चलो यहां तक हो गया सभी का। चलो आओ इसको रब करते हैं। अब कुछ चीजें टाइप 3 में जाने से पहले कुछ चीजें याद करने वाली है, वो हम आपको लिखवा देते हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा कुछ दिनों में। ठीक, चलो देखो देखो कुछ पावर याद कर लो। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 होता है मेरे प्यारे भाई 256 होता है, 2 की पावर 9 512 होता है, दो की पावर 10 होता है 10 1024, 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 9 11 होता है मेरे प्यारे भाई
2048, 2 की पावर 12 होता है 4096। कुछ चीजें आपको याद करने हैं, वो सुनो बढ़िया से। इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं? ये इंपोर्टेंट है, 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 और ये, और फिर ये और ये। यानी कि 7 और 8 पावर पूछता कभी कभी है, लेकिन बाकी सब इंपोर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलो चलिए अब आते हैं 3 की पावर पर। 3 की पावर 1, 3, 3 की पावर 2, 9, 3 की पावर 3 मेरे प्यारे भाई 27, 3 की पावर 4 मेरे प्यारे भाई 81, 3 की पावर 5 मेरे भाई 243, 3 की पावर 6 मेरे प्यारे भाई 729। बस 3 की पावर इतना ही याद रखो, बहुत है। 3 की पावर आप इतना ही याद रखो, बहुत है। इसके बाद चले आइए मेरे प्यारे भाई 4 की पावर 1, 4, 4 की पावर 2, 8, 4, सॉरी 4 की पावर 3, 64। देखो 4 की, अगर 2 की पावर याद है, 2 की पावर याद है तो 4 की पावर अपने आप याद हो जाएगी। जैसे देखो हमको 4 की पावर 3 निकालना है, तो 4 क्या होता है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 की पावर 2, तो 2 और 3 गुना होगा तो 6 बनेगा। 2 की पावर 6 होता है 64। अगर हम 4 की पावर 4 निकालना चाहते हैं तो हमको 2 की पावर 8 देखनी होगी। 2 की पावर 8 यानी कि 256 होगा। ठीक, बस यहीं तक इसको करके ना बहुत है। चलिए अब 5 की कुछ पावर देख लेते हैं। 5 की पावर 1 होता है 5 मेरे प्यारे भाई, 5 की पावर 2 होता है 25 मेरे प्यारे भाई, 5 की पावर 3 होता है 125, 5 की पावर 4 होता है 625, 5 की पावर 5 होता है 3125, 5 की पावर 6 होता है 15625। बस इतना ही याद रखिए ना, बहुत है। बस इतना ही याद रखिए, बहुत है। इसके बाद आते हैं 6 की पावर 1, 6, 6 की पावर 2, 36, 6 की पावर 3, 216, 6 की पावर 3 तक ही याद रखो, बहुत है। इसके बाद 7 की पावर 1, 7, 7 की पावर 2, 49, 7 की पावर 3। देखो ये बहुत अच्छा नंबर है, 7 की पावर 3, ये होता है 343। और 7 की पावर 4 होता है 2401। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है, इसका हम बहुत जगह यूज करेंगे मेरे प्यारे भाई। 2401, 7 की पावर होता है 24, 7 की पावर 4 होता है 2401। ये बहुत अच्छा नंबर है। क्या सभी इस चीज को लिख लेंगे? तो जल्दी इस चीज को नोट करिए मेरे प्यारे भाई, और इसको आप कल तक से याद कर लीजिएगा। जल्दी मेरे प्यारे भाई, जल्दी इसको नोट करिए। हम सारे मिल जाते हैं, जल्दी करिए नोट्स कर लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे भाई। जो करना जल्दी करिए, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। सारे पावर आपको याद होने चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। सारे पावर आपको एज याद होने चाहिए, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो याद नहीं होनी चाहिए। इसमें सारे पावर मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो इंपोर्टेंट नहीं थे वो हम बता दिए कि 2 की पावर 7 नहीं उतना पूछता है, 2 की पावर 8 भी नहीं पूछता है। बाकी सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो 7 की पावर 4 है 2401। ठीक, जल्दी करिए। अब आते हैं टाइप 3 पर।
देखो टाइप 3 जो है ना वो टाइप फर्स्ट का उल्टा है। देखो बढ़िया सुनो, टाइप 3 में क्या है, टाइप वाइज हम पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से हम लेके चल रहे हैं मेरे प्यारे भाई। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बेसिक से नहीं है, सारा बेसिक से है। कोशिश करेंगे मेरे प्यारे भाई आपको इस टॉपिक का जो आज समाप्त हो जाएगा, इसका आज लास्ट है, ये टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। 2 लेक्चर हम इस टॉपिक पर लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक, बहुत है, हमने इनफ क्वेश्चन करवा दिया, बहुत क्वेश्चन करवा दिया। और हो सके तो इसका हम एक अपने हैंड रिटन नोट आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उस नोट्स में क्वेश्चन भी होंगे, उसे भी लगाइएगा। और जो हम बोर्ड पर लिखे हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक, कोशिश करेंगे कि वो अपलोड कर दें। ठीक, चलो आ जाओ। लेकिन ये नहीं मेरे प्यारे भाई कि आप नोट नहीं करोगे, नोट सब करोगे। ठीक, चलो टाइप 3 क्या है बढ़िया सुनो। टाइप 3 में देखो वहां क्या था, वहां टाइप फर्स्ट में क्या था। टाइप फर्स्ट में मेरे प्यारे भाई था, आपसे नंबर दे देता था और डिजिट पूछता था कि कितने नंबर ऑफ डिजिट है। नंबर आपको पता था कि गिनती यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट बताइए। लेकिन इस बार आपसे गिनती पूछेगी कि गिनती कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट दे देगा। जैसे 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 20 डिजिट इसमें लिखे गए हैं। इसमें कितने डिजिट लिखे गए हैं, 1 2 4 6 ऐसे करते करते यहाँ पर 20 अंक लिखे गए हैं। यहाँ पर कितने अंक लिखे गए हैं, 20 अंक लिखे गए हैं। बढ़िया सुनो क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 20 अंकों तक लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 20 अंकों तक लिखा गया है। तो फाइंड करना है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट नंबर, फाइंड लास्ट 2 डिजिट, फाइंड लास्ट 2 डिजिट। यानी आपको अंतिम 2 अंक पता करने हैं। पता क्या करने हैं, आपको अंतिम 2 अंक, यानी कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 20 अंकों तक लिखा गया है। 20 अंक तक लिखा गया है, 20 नंबर नहीं बोला है, 20 अंक तक लिखा गया है। 20 अंक तक, 20 डिजिट तक लिखा गया है। तब बताइए लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा। सुनो बढ़िया से, देखो पहले हम इसका एक्सप्लेन करते हैं बड़ा, लेकिन ये करना नहीं है। चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक तो 9 डिजिट हो गए। 10 11 12 13 14 15 16 चेक करते हैं। हमको 20 डिजिट तक लिखने कहा है, तो एक यहाँ तक 9 डिजिट, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एक सेकंड, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी हमको यहां तक का पूछा है कि ये 20 डिजिट, यहां से यहां तक 20 डिजिट है। यानी कि हमको 1 से लेकर 14 और 15 का 1 लेना है। यानी कि आपका लास्ट 2 डिजिट पूछा है, तो 41 लास्ट का 2 अंक हो जाएगा। लास्ट का 2 अंक क्या हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, 41। ये तो रहे कि हमने लिख कर चेक किया कि 20 अंक कहां तक पूछते हैं। तो 20 अंक हमको 14 और 15 का 1वां अंक, 15 का जो 10th प्लेस है वहां तक पूरा है। ठीक, ये तरीका है जो कि आपको एग्जाम में नहीं करने हैं। ये तरीका आपको एग्जाम में नहीं करने हैं। ठीक, करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को जब बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ 20 ना देकर यहाँ 400 दे दे, 500 दे दे, 600 दे दे, 700 दे दे, तब क्या करेंगे, तब क्या कोई उपाय है। तो
हाँ जी, उपाय है। क्या है तो वो सुनो। एग्जाम अप्रोच, एग्जाम में कैसे करोगे, सुनो बढ़िया से। देखो देखो देखो, करना क्या है, एक से हमको लिख, 1 से 20, 1 2 3 4 ऐसे करके 20 डिजिट दे चुका है। आपसे पूछा है लास्ट 2 अंक पूछा है। चलो लास्ट 2 अंक पूछे, लास्ट अंक पूछे, लास्ट या 5 अंक पूछे, कुछ भी पूछे आप बता दो। सुनो बढ़िया से, देखो क्या करोगे। आपको इतना मालूम है कि, आपको इतना मालूम है कि 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर है और प्रत्येक में 1 डिजिट है तो 9 डिजिट है। इतना तो आपको मालूम ही होगा कि 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर है, प्रत्येक में 9 डिजिट है। चलो आपको टोटल 20 डिजिट दिया हुआ है, आपने 9 डिजिट ले लिए। 1 से 9 तक में टोटल 20 अंक तक हमको लिखना है, हमने 9 अंक ले लिए। बच कितना गया तो कहोगे 11 डिजिट अभी बचा हुआ है, यानी 11 डिजिट है। और यह 11 डिजिट 10 से शुरू होगा। जो 11 डिजिट बचा हुआ है वो 10 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा वो हमको नहीं मालूम है। कहां तक जाएगा वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि अब ये 10 से शुरू होगा, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, 10 से शुरू होगा। जब ये 10 से शुरू होगा मेरे प्यारे भाई, तो इसमें नंबर तो हमको मालूम नहीं है कितना होंगे, लेकिन इसमें इतना मालूम है कि जो भी 10 से अंक शुरू होगा उसमें 2 डिजिट होंगे। जो भी 10 से 10 की 9 के बाद अंक शुरू होगा, 10 11 12, इसमें सब में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, सब में 2 अंक होंगे। लेकिन इतना मालूम है कि ये 11 डिजिट बनाएगा, ये 11 डिजिट बनाएगा, यह 11 डिजिट बनाएगा। चलो तो आप हमें बताओ मेरे प्यारे भाई कि एक नंबर से अगर 2 डिजिट बन रहा है, या फिर हम पूछें कि 2 डिजिट से अगर एक नंबर बनता है तो 11 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे, 11 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे। आप यहाँ पर फ्रैक्शन यहाँ पर प्रॉपर कटने वाला नहीं है, आप समझिए कि 12 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे। इसको छोड़िए, पहले देखिए 2 डिजिट से एक नंबर बनते हैं तो 12 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे। तो आप कहोगे 12/6, 12/2, यानी कि 6 नंबर बनेंगे। ये 2 डिजिट से एक नंबर बन रहा है तो 12 डिजिट से 6 नंबर नहीं बनेंगे। कहोगे हाँ जी सर, यहाँ 20 नहीं लो, 21 ले लो ना, भी 20 ले करवाएंगे, पर 21 ले लो तो बेहतर समझ में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 15, आंसर हो जाएगा 15। 20 ले लो, 20 बेकार नहीं, 20 लेकर ही सुनेंगे, 20 लेकर ही सिखाएंगे, हम सब सिखाएंगे। पहले रुको रहो, 21 लो, पहले 21 लो। तो चलो हमने बोला जो 2 डिजिट से एक नंबर बन रहा है तो 12 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे। तो कहोगे कि 12 को 2 से भाग दे दो भैया, 12 को 2 से भाग दे दो, बन जाएगा 6, यानी कि यहाँ 6 नंबर है। तभी ना 6 नंबर से 6 नंबर प्रत्येक 2 डिजिट है तो 12 डिजिट बनेंगे। हाँ उल्टा है ना, उल्टा है ना, उसमें गुना किए थे इसमें, यानी कि 2 डिजिट से एक नंबर बन रहे हैं तो 12 डिजिट से कितने बनेंगे, तो 6 नंबर, 6 नंबर आपके बनेंगे, 6 नंबर आपके बनेंगे। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, तो 6 नंबर यहां बने और 9 नंबर यहां बने, तो 9 6 कहोगे 15 नंबर। यानी कि आपको लिखा गिनती कहां गया था, 10 से 15 तक लिखा गया था। यानी 1 2 3 ऐसे करते करते कहां तक लिखा गया था, 10 11 12 13 14 15 नंबर तक लिखा गया था, 15 नंबर तक लिखा गया था, 15 नंबर तक लिखा गया था। और इसके लास्ट 2 अंक आपसे पूछा है तो यही 1 5 हो जाएगा, यही 1 5 हो जाएगा, यही 1 5 हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा, 15 लास्ट 2 डिजिट। लग रहा होगा थोड़ा सा लेंदी,
लग रहा होगा लेकिन लेंदी है नहीं, ये लेंदी है नहीं, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। रुको ना, क्या इतनी बात आप क्लियर है आपको? बोलो, हम 1 से 20 तक लेकर भी सॉल्व करेंगे, चिंता ना करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आओ। समझ गए होगे? तो देखो, जो नहीं समझे हो चिंता मत करिए, अभी हम इस पर करीबन 8-10 क्वेश्चन लेंगे, चिंता मत करिए, चिंता करना छोड़ दीजिए। देखिए कहां तक 85 डिजिट तक लिखा गया है, 1 2 3 4 करते करते 85 अंक तक लिखा गया है। तो लास्ट 3 डिजिट बताइए कितने होंगे, लास्ट 3। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करिए, जल्दी। जल्दी करिए, कर लिए होंगे आप। देखो अपना के सुनो, आपको मालूम है कि 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर हैं, प्रत्येक में 1 डिजिट है, बना 9 डिजिट। ठीक, 10 सिर्फ संख्या गई है, मालूम नहीं कि कितने नंबर तक जाएगी, ये भी नहीं मालूम है कितने नंबर, लेकिन ये मालूम है कि प्रत्येक में 2 डिजिट होगा। क्योंकि आपको इतना तो मालूम है ना कि 189 डिजिट तक में ही, यानी कि 1 से 99 तक जाते हैं तो 189 डिजिट, यानी कि 3 अंकों, इससे ज्यादा होगा तभी 3 अंक लेंगे, 3 अंकों वाली संख्या आएगी। इससे ज्यादा होगा 189 डिजिट से ज्यादा होगा तभी 3 अंकों की संख्या आएगी, क्योंकि ये तो 2 ही अंकों की संख्या है ना, इसके यहाँ तक का 2 ही अंक का संख्या है। अगर ये आ जाए, इसे मान लो अंक क्या आ जाए आपका, ये ज्यादा है, ये 3 अंकों में चल जाएगा, लेकिन ये नहीं लेना है आपको ना, अभी आपको इस तो बात है ही नहीं, बात नहीं समझी, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको छोड़ दीजिए। देखिए हम बोल रहे हैं सिंपली कि 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर यहाँ पर 189 डिजिट से ज्यादा होंगे तब यहाँ 3 अंकों वाली भी संख्या आएगी। अगर यहाँ 189 डिजिट से ज्यादा होंगे तो यहाँ 3 अंकों वाली संख्या आएगी, लेकिन यहाँ तो 85 है, इससे कम ही है ना, तो इससे कम है तो 2 ही अंकों वाली संख्या ना आएगी। कहोगे हाँ जी सर। चलो देखो 2 अंकों वाली संख्या है, 9 डिजिट का इस्तेमाल कर चुके, 50 डिजिट में 9 डिजिट का इस्तेमाल कर चुके, बच कितना गया? कहोगे 76 डिजिट बच गया। कितना बच गया? 76 डिजिट बच गया, यानी 76 डिजिट बच गया। 2 डिजिट से एक नंबर बना हुआ है, यहाँ 2 अंकों से एक नंबर बना हुआ है, तो 76 अंकों से कितने नंबर बनेंगे? तो 76 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 तिहाई 6, 2 अठी 16, यानी कि यहाँ 38 नंबर बनेंगे। यहाँ कितने नंबर बनेंगे मेरे प्यारे भाई? 38 नंबर बनेंगे। यहाँ 38 तक गिनती लिखी गई होगी। अब देखो 9 और 8 को ऐड कर दो, कितना आएगा? 9 और 8 को ऐड कर दो, कितना आएगा? 9 8 17, नहीं हो रहा, बढ़िया सुनो, 9 8 17 और 3 1 4, यानी कि 10 से 47 तक गिनती लिखी गई, 47 नंबर आएंगे, यानी कि टोटल 1 से 47 तक गिनती लिखा गया होगा। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 47 तक गिनती लिखा गया होगा। तो 47 से पहले क्या क्या आएंगे?
तो 42 आएगा, 43 आएगा, 44 आएगा, 45 आएगा, 46 आएगा, 47 आएगा। ऐसे गिनती लिखी गई होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 46 47। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब पूछा है लास्ट के 3 अंक, इसके लास्ट के 3 अंक, तो लास्ट के 3 अंक ये 1 ये 2 1 3, यानी लास्ट 3 अंक क्या हो जाएंगे, लास्ट 3 डिजिट कितना हो जाएगा, तो कहोगे लास्ट के 3 अंक हो जाएंगे 647। लास्ट के 3 क्या हो जाएंगे 647 647। चलो, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कहोगे नहीं सर यहां तक कोई समस्या नहीं। अब जल्दी इसके एग्जाम के क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी देखो एग्जाम का क्वेश्चन। आइए, बोला गया है 29 अंकों तक लिखा गया है, 29 डिजिट लिखा गया है। अब आपको बताने हैं लास्ट के कितने अंक पूछा है आपसे। लास्ट के 3 अंक ही पूछा है, और ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई 819 820 840 830। ऑप्शन है ए बी सी और डी। जल्दी करिए, जल्दी इसको करिए। एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं मेरे प्यारे भाई, इसमें एकदम बेसिक है ना कि हर एक टाइप जैसे आपका क्वेश्चन पैटर्न है वैसे ही चल रहे हैं। जल्दी करिए। टाइप 3 है और ये लास्ट टाइप है, और यहाँ के बाद इस लास्ट टाइप को खत्म करेंगे मेरे प्यारे भाई, और ये आपका टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप कोई सा भी बुक उठाइए और इससे प्रैक्टिस करिए, बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 29 अंकों तक लिखा गया है। तो हमको मालूम है कि 1 से 9 तक 9 नंबर है, प्रत्येक में 1 डिजिट है, बन गए 9 डिजिट। फटाफट करिए। अब 10 से संख्या शुरू होगी, 10 से शुरू होगी, लेकिन मालूम नहीं है कि कहां तक जाएगी, मालूम नहीं कितने नंबर होंगे, लेकिन इतना मालूम है कि प्रत्येक में 2 डिजिट होंगे, क्योंकि ये जो संख्या है 189 से कम है, 189 से कम है, तो प्रत्येक में 2 डिजिट होंगे। 9 डिजिट का इस्तेमाल हमने कर चुका। अब बचा कितने हो गए, 20 डिजिट बचा हुआ है, अभी 20 डिजिट बचा हुआ है। तो 2 अंकों से एक संख्या बनती है, तो 20 अंकों से कितनी बनेगी, तो 10 अंक, 10 संख्या बनेगी। 20 अंकों से 10 संख्या बनेगी। यहाँ 10 संख्या, यहाँ 9 संख्या, कितनी हो जाएगी, तो 19 नंबर हो जाएगी। कितनी नंबर हो जाएगी, 19 नंबर हो जाएगी। कितनी नंबर हो जाएगी, 19, यानी कि गिनती 10 से लेकर 19 तक लिखा गया होगा, 10 से लेकर 19 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19, ये संख्या लिखी गई होगी, यही संख्या लिखी गई होगी। गिन लो, 1 2 यहाँ तक तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 29 डिजिट है, यानी 1 से लेकर 19 तक में 29 डिजिट है। हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपसे क्या पूछा है, लास्ट के 3 अंक। लास्ट के 3 अंक कौन होंगे मेरे प्यारे भाई, लास्ट के 3 अंक 819, लास्ट के 3 अंक बढ़िया देखो मेरे प्यारे भाई, 17 के बाद 18 19, 819 819, यहाँ देखो 819, ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए 819। जल्दी जल्दी मेरे प्यारे भाई, जल्दी देखो। क्या कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई समस्या? कहोगे नो सर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा मेरे प्यारे भाई। आप देखो 20 वाला था ना, 20 वाले करवाए थे, 20 वाले में क्या लिखते थे, चलिए इसको करिए, इसको करिए, जल्दी करिए इसको। देखिए क्या करना है, 1 से 9 तक में 9 नंबर, प्रत्येक में 1 डिजिट बन गया 9 डिजिट।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब संख्या 10 से स्टार्ट हुई है, कहाँ तक जाएगी कोई मालूम नहीं है, कहाँ कितने नंबर है कोई मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि प्रत्येक में 2 डिजिट है। इतना मालूम है कि प्रत्येक में 2 डिजिट है। 9 नंबर इस्तेमाल कर लिए, बच कितने गए? 9 डिजिट इस्तेमाल कर लिए हैं, बच कितने गए हैं? 11 डिजिट। मेरे प्यारे भाई, अगर यहाँ इवन होता, अगर ये इससे पूरा पूरी डिवाइड होता तो जैसे देखो, अगर यहाँ 12 होता, 14 होता, 18 होता तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता और उतने ही नंबर होते जिससे वहां आते थे। 72 76 आता था ना। तो 2 अंकों से मिलकर एक संख्या बनी है, 2 अंकों से मिलकर एक संख्या है, तो 11 अंकों से कितनी संख्या बनेगी? 2 अंकों से एक संख्या बनी है तो 11 अंकों से कितनी? 11/2। लेकिन ये तो पूरा पूरी डिवाइड होगा ही नहीं। तो अगर पूरा पूरी डिवाइड नहीं हुआ तो जितनी बार में डिवाइड होगा, कितनी बार में? तो 2 बचे 10, कितनी बार में? 10। एक से इसका बच गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई 5 नंबर तो पूरे पूरे बने, 5 नंबर तो पूरे पूरे बन गए। 5 नंबर से 10 डिजिट बन गया। एक डिजिट बच गया। जितने शेषफल है वो डिजिट दिखाते हैं। शेषफल दिखाता है कई गो डिजिट बचा है, ये नंबर दिखाता है, ये नंबर दिखाता है, ये डिजिट दिखाता है कितने डिजिट बच गए। तो 5 नंबर बने और एक डिजिट बच गए, एक डिजिट बच गए, एक डिजिट बच गए, एक डिजिट बच गए। यानी कि 5 गो नंबर तो पूरा पूरी कंप्लीट हुआ। छठा नंबर नहीं बन पाया। छठा नंबर में उसका पहला अंक आया है। छठा नंबर में पहला अंक, जैसे कि 9 5 कितना हो गया? कहोगे 14, यानी कि 14 नंबर पूरा पूरी बना है और एक डिजिट बचा है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर तो पूरा पूरी बन गया है। लेकिन जो ये बनना अगर रहता इवन तो 15 बनता था, 15 नहीं बना है, एक डिजिट बचा है, मात्र एक अंक और बना है, मात्र एक बना है, 15 नहीं बना है, मात्र एक डिजिट बना है। 15 नहीं बना है, मात्र एक डिजिट बना है। ठीक, जितना शेषफल है उतना ही डिजिट बना है। तो इसका अंतिम अंक कितना हो जाएगा? तो 41। अंतिम अंक कितना हो जाएगा? लास्ट अंक कितना होगा? 41। याद करिए, वहां भी हमने 41 ही लाया था, याद करिए। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और इस टाइप का करते हैं और आपका ये टॉपिक समाप्त। सत्तर डिजिट, 1 से लेकर 70 डिजिट तक नंबर लिखे गए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 70 डिजिट तक लिखे गए हैं। तो लास्ट के 3 अंक बताइए। लास्ट के 3 अंक ही हम पूछ रहे हैं। लास्ट के 5 अंक आपसे पूछ सकता है, लास्ट के 6 अंक पूछ सकता है, लास्ट के 2 अंक पूछ सकता है, लास्ट के 1 अंक पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन हम अभी सिर्फ लास्ट के 3 अंक पूछ रहे हैं। ठीक, चलिए करिए। जल्दी करिए मेरे प्यारे, जल्दी करिए। देखो करना क्या है, सुनो। एक, आप इसको थोड़ा सॉल्व करिए, जल्दी करिए। जब तक हम इसमें इंक डालते हैं, ठीक, जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए। थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको लग रहा होगा, कोई
दिक्कत नहीं है, कंटेंट को समझने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा बाहर में शोर हो रहा होगा, आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं मिलता है भाई। चलिए आइए देखिए क्या करेंगे। देखो करना कुछ नहीं है, 1 से आप सॉल्व कर लिए होंगे मेरे प्यारे भाई। 1 चलिए 1 से 9 तक में 9 नंबर, प्रत्येक में एक डिजिट बन गया, 9 डिजिट। नंबर शुरू होगा 10 से, कहां तक जाएगा वो नहीं मालूम है, कितने नंबर होंगे नहीं मालूम है, इतना मालूम है कि प्रत्येक में 2 डिजिट होंगे, इतना मालूम है कि प्रत्येक में 2 डिजिट होंगे। ठीक, 9 नंबर 70 डिजिट है, 9 डिजिट इस्तेमाल कर लिए हैं, बच कितना गया है तो कहोगे 61 डिजिट बच चुका है, 61 डिजिट बच चुका है, 61 डिजिट बच चुका है। तो मेरे प्यारे भाई 2 डिजिट से एक नंबर बनता है, 2 डिजिट से एक नंबर बनता है, तो 61 डिजिट से कितने बनेंगे तो कहोगे 61 को 2 से भाग दोगे, जब 2 से 61 को भाग दोगे मेरे प्यारे भाई तो 30 बार में तो 60 पूरा पूरी कट जाएगा, एक बच जाएगा, यानी कि 30 नंबर तो पूरे पूरे होंगे, 30 नंबर तो पूरे पूरे होंगे। जो रिमाइंडर बचा है, जो रिमाइंडर बचा है वो नंबर ऑफ डिजिट बन जाएंगे, यानी कि टोटल 30 नंबर तो पूरे पूरे होंगे और एक डिजिट बच जाएगा। तो हो जाएगा नंबर नंबर ऐड करोगे 30 में से 39 नंबर बन जाएंगे और एक डिजिट बचेगा, यानी कि आप 1 से लेकर 39 तक की गिनती लिखोगे, उसके बाद अगला एक नंबर एक डिजिट लिख दोगे। जैसे देखो 1 2 3 ऐसे करते करते 38 39 तक तो नंबर बन गए। अब एक डिजिट और लिखना है, इसके बाद आता है 40, तो 40 में तो ये 2 अंक हो जाएंगे, लेकिन 2 अंक लिखना नहीं है, हमको एक अंक लेना है, सिर्फ हमको एक अंक लेना है कि 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये, लेकिन आपका पूछा है लास्ट 3 अंक, तो लास्ट 3 अंक 394, लास्ट 3 अंक 394, 394। कोई दिक्कत, किसी को समस्या? कोई समस्या नहीं है सर, बिंदास बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जल्दी अगर दिक्कत नहीं है तो इसी क्वेश्चन की जैसा एक और क्वेश्चन देते हैं, जल्दी इसको सॉल्व करिए। हम एक ही क्वेश्चन बार बार करवा रहे हैं ताकि आपको घर में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, आपको यहीं पर प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आप घर में मेहनत नहीं करोगे मेरे प्यारे भाई तो फिर मुश्किल है, क्योंकि आपको करीबन अपने पढ़ाई पर 8-9 घंटा देना होगा। ठीक, आपको देना ही पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। 52 अंक है, 52 अंक ऑप्शन भी दे दिया है, तो ऑप्शन भी हम आपको देंगे। चलो ऑप्शन क्या है, तो 303 305 और क्या है मेरे प्यारे भाई 304 और 302। चलो चलो कर देखो, करोगे क्या ऐसे सवालों को, देखो कर लोगे तो पॉज करके वीडियो को करिएगा। देखिए 1 से 9 तक फटाफट देखिए, 1 से 9 तक 9 नंबर, प्रत्येक में 1 डिजिट बन गए, 9 डिजिट। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब 10 से लेकर आगे बढ़ना है, कितने नंबर है मालूम नहीं है, लेकिन प्रत्येक में मालूम है कि 2 डिजिट है, 9 डिजिट इस्तेमाल कर लिए हैं, बच कितना गया है तो कहोगे 42 डिजिट बच चुका है। कितना बच चुका है? 42 बच चुका है, 42 42 बचेगा, 43 बचेगा रे बड़वाक, 43 9 3 12 4 एक बाद 10 बचेगा।
यानी कि 43 डिजिट बच चुका है। आपको मालूम है कि 2 डिजिट से एक नंबर बनते हैं, तो 43 डिजिट से कितने बनेंगे? तो मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट करना सीखो। 20 नंबर तो देखो करोगे 21 नंबर तो पूरा पूरी बनेंगे। 21 दूनी 42, 21 नंबर तो पूरा पूरी बनेंगे, एक नंबर बच जाएगा। अरे यार डिवाइड करोगे ना मेरे प्यारे भाई, तो आपको ये डायरेक्ट सोचना होगा। अब इतना नहीं करना है, एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट सोचना होगा कि 21 नंबर तो पूरा पूरी बनेंगे, एक बच जाएगा, यानी कि 21 नंबर तो पूरा पूरी बनेंगे और एक बच जाएगा, एक डिजिट बच जाएगा। जो बचेगा वो डिजिट होगा, एक अंकों में डिजिट होता है। तो 9 से 21 तक में 30 नंबर बन गए और प्रत्येक में एक डिजिट बच गया। कोई दिक्कत? तो ये हो गया, ये हो गया 1 2 3 ऐसे करते करते कहां तक? तो पहले लिखना होगा 28 29 30 तक, 29 30 30 तक तो नंबर बन गए। 31 लिखेंगे 30 के बाद, लेकिन हमको एक ही डिजिट लेना है, यानी कि हमको एक नहीं लेना है, यानी कि 2 अंक नहीं लेना है, एक अंक लेना है, यानी कि 303 लास्ट के 3 डिजिट होंगे, 303, जो कि आपके ऑप्शन कहां दिखाई दे रहे होंगे मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ है, समस्या है तो बोलेंगे। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें बोल सकते हैं कमेंट के थ्रू। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे ये क्वेश्चन इनफ नहीं है, तो फिर हम और अगर होगा तो इस पर लेंगे, क्योंकि अब हमको ऐसा लगता है, सॉरी ये नहीं है, डी ऑप्शन नंबर ए। अब हमको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई अब क्वेश्चन बचा नहीं है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। जितना भी क्वेश्चन था वो हमने आपको करवा दिया, जो भी क्वेश्चन इस अच्छे से आते हैं वो। अब कुछ एक क्वेश्चन आते हैं वो, ये क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 340 पेज की एक पुस्तक के पृष्ठ की संख्या लिखने हेतु कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, या कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यानी कि आपसे बोला गया है कि एक पुस्तक है जो 340 पेज का है, 340 पेज का है एक पुस्तक, उसमें कितने अंकों का प्रयोग होगा, उनकी प्रत्येक अंक, जैसे मान लो कि कोई बुक है, तो कोई बुक है, मान लो ये बुक है, तो इस ये 340 पेज के हैं, तो प्रत्येक पेज में नामांकित करना है कि ये फर्स्ट पेज है, ये सेकेंड पेज है, ये थर्ड पेज है, ये फोर्थ पेज है। तो ऐसे कितने अंकों की आवश्यकता होगी, टोटल कितने हैं? तो टोटल 340 पेज है, तो पृष्ठ करने में, टाइप करने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो कहोगे आपसे सीधा पूछ रहा है कि एक से लेकर 340 तक में कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, क्या ये हमको बताने पड़ेंगे? कहोगे नहीं सर, ये क्यों बताएंगे, 1 से 99 तक में 189 डिजिट होते हैं सर, तो अब 100 से लेकर 340 तक में कितने हो जाएंगे? तो कहोगे कि यहाँ से हो जाएंगे 240 41 241 नंबर, प्रत्येक में 3 डिजिट, यानी कि ये हो जाएंगे 3 कम 3 12 7, यानी कि इतना 9 9 3 12 8 10 11 7 1 8 1 9 912 डिजिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आप घबराइएगा मत, ये साफ नंबर ऑफ डिजिट से बने होते हैं और आपको ऐसे ही करने होंगे। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज मेरे प्यारे भाई आप थोड़ा सा इस पर घर में मेहनत करिएगा, इस पूरे को बनाइएगा। अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। हम ये दावा करते हैं कि आपको एक बार में ना समझ में आए तो अगली बार अगर देखिएगा तो जरूर जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मेरे प्यारे भाई अब आपको क्या करना है, इसके बाद
हमारा जो आज नंबर ऑफ डिजिट था, ध्यान से सुनिए, टाइप 3 समाप्त। अब इसमें टाइप 3 द लास्ट टाइप ऑफ नंबर ऑफ डिजिट चैप्टर। चलो देखो, आपका हमने जैसा वादा किया था हमने निभा रहे हैं, कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन हम अब कंप्लीट करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट जो हमारे हैं वो हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करवा दिए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने नंबर ऑफ डिजिट करवाए हैं। करीबन हम कम से कम कहते हैं कि 40 प्लस क्वेश्चन या 50 प्लस क्वेश्चन करवाए होंगे, जैसा हमको लगता है। बस एक टॉपिक में, एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है मेरे प्यारे भाई। पूरा जो नंबर सिस्टम है, ध्यान से सुनिएगा, हम नंबर सिस्टम उठाए हैं तो, और ध्यान से सुनिए इसमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं। नंबर सिस्टम में भी टॉपिक है। देखो, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, हम आपको कल सिलेबस भी बता देंगे इसका पूरा क्या क्या सिलेबस है। देखो, नंबर सिस्टम में फर्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ डिजिट, जो कि हमने अभी आपको कंप्लीट करवा दिया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। नंबर ऑफ डिजिट जितना हम बता दिए हैं इनफ है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद आता है मेरे भाई क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, प्राइम नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, और नंबर क्या है, वगैरह वगैरह क्या है, इसके बारे में। ठीक, इसके बाद आता है मेरे प्यारे भाई सबसे मोस्ट डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद आते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद आता है मेरे प्यारे भाई एक नंबर ऑफ फैक्टर। इसके बाद आता है मेरे प्यारे भाई नंबर ऑफ जीरोज, या फिर इसको नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज भी कहते हैं। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज भी कहते हैं। इसके बाद आता है मेरे प्यारे भाई प्रोग्रेशन। इसमें एबी, जीपी और एचपी से इससे हल्का क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेनली ये दो पढ़ने हैं। चलो, ये है। फिर इसके बाद आते हैं यूनिट डिजिट। यानी मेरे प्यारे भाई, हम आपको बोले तो नंबर सिस्टम में इतने पढ़ने हैं आपको। ये नंबर सिस्टम एक चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको इतना पढ़ना होगा। तो हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है, टोटल 8 है। हमने एक टॉपिक को उठाया, उसको कंप्लीट किया तो 2 लेक्चर लग गए। एक टॉपिक को उठाया तो 2 लेक्चर लग गए। तो मान लीजिए मोटे मोटे तौर पर कि 8 लेक्चर है, 8 टॉपिक है, तो कम से कम 15-16 लेक्चर इस पर जाएंगे। 15-16 लेक्चर इस पर जाएगा। ठीक, नंबर सिस्टम पर 15-16 लेक्चर जाएगा, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। मोस्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी है। हालांकि सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर पूछता इससे है, और इससे, और क्लासिफिकेशन से। ठीक, तो कल कोशिश करेंगे, पहला टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, तो सेकेंड टॉपिक यानी कि क्लासिफिकेशन शुरू कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या किन्हीं को ये चीज समझने में दिक्कत हुई है? कहोगे नो सर, कोई दिक्कत नहीं हुई है, एकदम स्मूथली समझ में आ गया है। ठीक, तो हमने जो भी आपको कहा कि आपको क्या करना है, तो आपको जो करना है वो बस इस वीडियो को देखना है और घर में जाकर क्वेश्चन को लगाना है। तो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स और क्वेश्चन पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक,
चिंता मत करिए, सारे क्वेश्चन को हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलो, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट प्यारे भाई। चलो।